झारखंड भाजपा के मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों को जय जोहार। आप सभी ने बीते समय में जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाई है और आज भी दिन रात आप जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि इसका नतीजा झारखंड के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। साथियों, चुनाव कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं कि चुनाव असल में तो आप जैसे लाखों कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। और हमारी तो पार्टी ही संगठन पर आधारित है, इसलिए हमारा चुनाव लड़ने का तरीका भी संगठन आधारित ही होता है, कार्यकर्ता आधारित ही होता है। और इसलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की नींद उड़ा दी है। झारखंड को हमें इनके भ्रष्टाचार, माफियावाद, कुशासन से मुक्त कराना है। हमें झारखंड को कटकी बटकी वाली ये सारी गंदी रमतें, गंदे खेल, ये विकृत व्यवस्था, ये कटकी बटकी से झारखंड को मुक्त करा के ही रहना है। और साथियों, इसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। मुझे खुशी है कि इस बार मैं जब भी आया, हेलीपैड पे जब कार्यकर्ताओं से बात हुई, महिला कार्यकर्ताएं हर बूथ में जिस प्रकार से जी जान से जुटी है, जिस प्रकार से, और जब मैं उनको पूछता था कि घरों में जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग, और जिस उत्साह से हमारी महिला कार्यकर्ताएं मुझे बताती थी, मुझे बहुत आनंद हुआ। साथियों, झारखंड वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ कितनी ही इंडस्ट्रीज है। और कभी कभी तो मैं कहता हूं कि झारखंड समृद्ध राज्य है, लेकिन झारखंड के लोगों को गरीब रखा गया है। साथियों, ये समृद्धि होने के बावजूद भी विकास का अभाव और बेरोजगारी चरम पर है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार और झारखंड की अमूल्य प्राकृतिक संपदा की बेतहाशा लूट है। तो झारखंड में बहुत मुझे भ्रमण करने का अवसर मिला है। झारखंड का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के पहाड़ों की सुंदरता, खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़, पठार, वन, और हर समाज की अपनी एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति। झारखंड में टूरिज्म की कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में यहाँ पर्यटक आकर्षित नहीं होते। झारखंड के नौजवानों का टैलेंट, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत के कौन है जो कायल ना हो, लेकिन उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर न मिला, उनकी स्किल ट्रेनिंग ना होना, ये झारखंड में
और मैंने तो देखा है कि जिस प्रकार से झारखंड की संभावना है, हिंदुस्तान भर के लोग रोजी रोटी के लिए झारखंड आने का मन कर जाए, इतनी संपदा वहां पड़ी है, लेकिन सब उन्होंने तबाह करके रखा है। सारे नौजवानों के सपने चूर चूर कर दिए हैं। लेकिन साथियों, आप जानते हैं, सबका साथ सबका विकास का मंत्र में झारखंड का विकास भी ये मेरी प्राथमिकता है। हम विकास के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार के असहयोग के बाद भी बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब मुझे खास लगता है कि जिस गति से मैं विकास चाहता हूं, जिस गति से झारखंड को अन्य राज्यों की बराबरी में लाना है और कुछ राज्यों से तो आगे ले जाना है, तो वहां पर एक डबल इंजन की सरकार की बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप यहां डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए दिन रात जुटे हैं। गांव गांव, गली गली, घर घर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता, आदिवासी कार्यकर्ता, हर कोई लगे हैं। मुझे इन दिनों कई रैलियों में जाने का मौका मिला है। मैंने वो उत्साह, उमंग, वो दृश्य देखा है। मेरे लिए भी उत्साह बढ़ाने वाला था। और मैंने देखा है कि दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े-बड़े राजनीतिक के विश्लेषक हैं, वे भी कानो कान तो बता ही रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में जुटा हुआ ऐसा है कि वो परिणाम ला करके दिखाएगा। और साथियों, मैं फिर से एक बार 13 तारीख को रूबरू में भी आपके बीच आने वाला हूं। और आज कुछ क्षेत्रों का चुनाव प्रचार पूरा भी हो रहा है। आखिरी दिन कितने ही कार्यक्रम होंगे, लेकिन फिर भी आप सब समय निकाल करके मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे भी आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। और जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से इस तरह जुड़ता है, तो साथियों, हमारा काम करने की ताकत बढ़ जाती है। हम निश्चित सिद्धि प्राप्त करके रहते हैं। लेकिन मैं आज खुद ज्यादा नहीं बोलना चाहता। रैलियों में आता हूं, मैं जरूर बोलता हूं। आज तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि पहले कौन बात करेगा, कहां से बात करेंगे? जोहार, भारत माता की जोहार, जय। जोहार, जोहार, भारत प्रधानमंत्री माता जी की को जय। हमारा नमस्कार। जी, मैं राजीव, रांची विधानसभा चुटिया मंडल का 336 नंबर बूथ का अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। राजीव जी, जोहार आपको। जी, राजीव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, भाजपा के जितने संकल्प पत्र में जितनी भी हमारी सभी बिंदुएं महत्वपूर्ण ही है, पर दो विषयों पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है यहाँ। एक गोगो दीदी योजना जो प्रति माह 2100 रुपए की है, और युवा शक्ति भत्ता जो 2000 रुपए की है। और हमारे जितनी भी महिलाएं यहाँ पर में निवास करती हैं झारखंड में, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग के हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ झारखंड में एक सर्वांगीण विकास भाजपा की सरकार आकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। राजीव जी, जी, मुझे आज आपको सुनकर के इतना अच्छा लग रहा है कि एक बूथ का कार्यकर्ता इतना उसका क्लियर कट थिंकिंग है। और वाल्मीकि समाज में तो आपने काफी काम खड़ा किया है, एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम किया है। लेकिन आज आपको सुनकर के मुझे लगा कि अगर इतनी बारीकी से नीचे तक बातें पहुंची है, तो जरूर संकल्प पत्र की ताकत नजर आती है।
झारखंड भाजपा ने इतना शानदार संकल्प पत्र रखा है और इसकी चर्चा देश भर के मीडिया में हो रही है। पॉलिटिकल जो जानकार लोग हैं उनके अंदर हो रही है। राजीव जी, एक बात तो स्पष्ट है कि झारखंड इस बार बदलाव करने के लिए संकल्पित हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी पर वार किया है। पिछले 5 साल इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज झारखंड के लोग देख रहे हैं कि इनके ज्यादातर वादे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, तब भी जेएमएम, कांग्रेस वाले झूठी घोषणाएं ही कर रहे हैं। फला वादा दिसंबर में होगा, फलाना जनवरी में होगा, फलाना कल होगा, फलाना परसों होगा, बस यही बातें करते रहते हैं। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है, वहां के लोगों को इन्होंने ऐसे ही ठगा है। और आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी तो खुद कहते हैं, और वो कर्नाटका में बोल रहे थे कि इनकी पार्टी ने झूठी गारंटियां दी, और वो तो नाराज हो गए। उन्होंने तो कहा कि भाई जितना कर सकते हैं उतना करो, ज्यादा कर कर मर जाते हैं। और इससे कर्नाटका में तो सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। आज उनकी जहां जहां सरकारें हैं वहीं ये हाल है। कांग्रेस, उनके साथियों की ये सच्चाई हमें बार बार झारखंड में एक एक बूथ में, एक एक घर में बतानी चाहिए, और घर में जाकर के बैठ करके बतानी चाहिए। चलते चलते हाथ में पर्चा दे देना चाहिए, ऐसे नहीं। उनको समझाना चाहिए कि झूठी झूठी बातें की और वोट तो ले लिए, कर्नाटक में सरकार बना दी, तेलंगाना में सरकार बना दी, लेकिन इतना बर्बाद कर दिया, ये बात हमने लोगों को बतानी चाहिए। और आप देखिए, भाजपा की सरकारें जहां जहां पर है, एनडीए की सरकार जहां जहां है, हम अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए आखिरी साल का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि हम गारंटियां वही देते हैं जो पूरी हो सकती हैं। आपके आस पड़ोस में 2 राज्य, अब देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जहां हमारी सरकारें बने 1 साल भी नहीं हुआ है, वहां सरकार बनना के 100 दिन के भीतर भीतर ज्यादातर गारंटी हमारे लोगों ने पूरी कर दी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं झारखंड भाजपा की टीम को भलीभांति जानता हूं, झारखंड भाजपा की टीम भी सरकार बनने के तुरंत बाद जनता को जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि घर घर जाकर के बातें बताइए, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और मतदान भी ज्यादा होगा। लेकिन मेरी एक बात आपसे करनी है, जब आप पोलिंग बूथ में काम करेंगे तो तय कीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। अब 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं की एक टोली, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता हो, एक पुरुष कार्यकर्ता हो, 2 पुरुष कार्यकर्ता हो, 2 महिला कार्यकर्ता हो, 10-10, 15-15 घर बांट ले। अब मतदान होने तक उन्हीं उन्हीं परिवारों की चिंता करें, और ऐसे 15 टोली सारे परिवारों को बांट करके काम में लग जाए। और दूसरा मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि मतदान करने जाए ना, तो उत्सव की तरह जाए, जुलूस निकाल करके जाए, थाली बजा बजा करके, गीत गाते हुए मतदान करने जाए। ये लोकतंत्र का उत्सव है, उससे भी मतदान भी बढ़ता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। तो राजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, अब मेरे साथ कौन बात कर रहा है? नमस्कार सर, मैं पंकज मंडल, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से। पंकज जी, जोहार, नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा पंकज जी,
आपके जिम्मे क्या है? जी सर, हमारे दिल में यही है कि सर हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में सर पिछले 2 बार से भाजपा है चल और आपके पास इस बार आप सोशल मीडिया का काम देखते हैं, युवा मोर्चा में है, क्या है आप? पंकज जी, पंकज आपका फोन कट हो गया। हेलो। कि सर हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 2 बार से भाजपा है सर, और इस बार भी सर हमारे राजमहल विधानसभा में फुल बहुमत के साथ भाजपा का ही सरकार आएंगे। और अच्छा सर हमारे जो पंकज जी, जी सर। पंकज जी, जी सर। जब आज आपसे बात करने का मौका मिला है, आप इतने सक्रिय कार्यकर्ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी भाजपा सर। को झारखंड में हर जी जगह सर। नौजवानों और महिलाओं का बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। जी सर, विकसित झारखंड झारखंड में में हम उनके लिए अपार संभावना बनेगी। युवाओं में किस तरह का उत्साह दिखा? क्योंकि मैंने देखा मेरी रैलियों में भी युवा बहुत है, महिलाएं बहुत हैं, और जब मैं पेपर लीक की बात करता हूँ, तब तो मैंने देखा कि नौजवान बिल्कुल उछल पड़ते हैं। जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ वहाँ क्या, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार चल रही है, वो गठबंधन की सरकार से सर युवाओं का जो कहना है, तो युवाओं का सर हर एग्जाम में जो भी एसएससी का एसएससी का जो पेपर लीक हो जा रहा है सर, इसमें हमारे जो गठबंधन की सरकार है युवाओं के साथ बहुत ही छल किया जा रहा है, और हमारे यहाँ के जो झारखंड के महिलाओं हैं इनके साथ भी बहुत ही गलत किया जाता है। हमारे जो 5 साल पहले के जो भाजपा की सरकार थे सर, जो भी योजना लागू की है हमारे झारखंड प्रदेश में, उस योजना को भी इस गठबंधन की सरकार ने बंद कर दिया। और इस बार सर झारखंड प्रदेश में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे भाजपा की सरकार ने जो भी हेलो, 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 हेलो। शायद पंकज जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं आपकी बात को मैं समझ पाया हूँ जो आप कह रहे थे, और कार्यकर्ता तो जी मुझे सर। सुन रहे हैं, तो मैं, हाँ, अच्छा, चलिए, आपकी फिर से आवाज आई तो मैं पंकज, मैं खुद जब आपने जो कहा है तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैं तो उत्साह जबरदस्त देख रहा हूँ, और जी सर। माताएं, बहनें, युवा, और उसका बहुत बड़ा कारण जो है हम लोगों की काम करने की पद्धति है। जहां जहां हमें सेवा करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम किया। माताओं बहनों को भाजपा पर भरोसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हमने 10 जी सर। सालों में माताओं बहनों के लिए दूरगामी नीतियों पर काम किया है, और केंद्र सरकार के काम को तो देश की जनता ने तीसरी बार मोहर लगा दी है। देखिए, मैं कह रहा हूं जी कि सर। आज बार जो भाजपा ने झारखंड में गोगो दीदी योजना की बात कही है, और बहनों के खाते में सीधा पैसा जमा करने की बात की, इसकी जबरदस्त जी असर है। और ये कैसे जी संभव सर। हो पाता? अगर गांव की गरीब परिवार की, आदिवासी ओबीसी परिवार की बहनों का अगर बैंक खाता ही नहीं होता, तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो उन सबको विश्वास हो जी गया है कि हमने कोविड के समय सब खातों में पैसा जमा करवाया था। तो उनको विश्वास है कि आज जी जब भाजपा के लोग गोगो दीदी योजना कह रहे हैं, तो जरूर पैसा आएगा और उनके खाते में आएगा। और महिलाओं के खाते जी में पैसा जाता है ना, तो महिलाएं बहुत तरीके से पैसों का उपयोग करती है, एक पाई भी बर्बाद नहीं होने देती। घर को क्या जी चाहिए, सर। बच्चों को क्या चाहिए, घर में बुजुर्ग है तो उनको क्या चाहिए, इसलिए महिलाओं के हाथ में पैसा जाना मतलब उसका सही उपयोग होता है। देखिए, जेएमएम कांग्रेस वाले ने तो बैंक के खाते भी नहीं खुलवाए थे, और बैंक खाते किसके नहीं खुले? कोई अमीरों के खाते नहीं खुले ऐसा थोड़ा था, गरीबों के खाते नहीं खुले जी थे, आदिवासियों हाँ, वो के, तो है। दलितों
के, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, दूर-सुदूर इलाके में रहने वाले, उनके ही खाते नहीं खुले थे, क्योंकि उनको उनकी परवाह ही नहीं थी। ये मोदी था, उसने तय किया कि मैं पहले बैंक के खाते खुलवाऊँगा, तो चिल्लाने लगे कि पैसे तो नहीं, खाते क्यों खोलेंगे? अरे पैसे नहीं है, फिर भी खाते खुले, आज उनके खातों में पैसे हैं, लेकिन उनकी सोच ही ऐसी है और आज पैसे सीधे भिजवा रहे हैं हम। देखिए गैस का सिलेंडर, पहले तो बड़े-बड़े रईसियों के घर में गैस का सिलेंडर होता था। गरीब तो गैस का सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके दिमाग हाँ। में बस रईसों, अमीरों की खातिरदारी करने का उनका स्वभाव था। देखिए भाजपा एनडीए ने उज्ज्वला योजना से बहनों को घर में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुँचाया और इसलिए आज जब झारखंड भाजपा सस्ते सिलेंडर देने की बात करती है, तो बहनों को भरोसा पक्का हो जाता है। और आप तो भली-भांति लोगों को बता सकते हैं कि भई हमारी नियत और नीति दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। हमारी नियत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है। हम पहले हर काम के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं, फिर सुविधा का विस्तार करते हैं। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट के लिए ही अनाप-शनाप घोषणाएँ करना, गाली-गलौज करना, लोगों को बदनाम करना, लोगों को भड़काना, इसी काम में लगे हुए हैं। साथियों, नौजवानों के लिए भी हमने रोजगार, स्वरोजगार के लिए नए रास्ते बनाए। कांग्रेस की सरकारों के दौरान गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी परिवार के नौजवानों को बैंकों से लोन तक नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं था। गारंटी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, अब उसके पास तो बेचारे के पास होता ही नहीं था। और ये हम मुसीबत जानते थे, इसलिए हमने क्या बनाया, हमने मुद्रा योजना बनाई। इसके तहत कोई भी गारंटी नहीं, कुछ भी गिरवी रखना नहीं है, बस मोदी ही आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। और बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक की लोन मिलती है। अब तो उसको भी बढ़ा करके हमने 20 लाख कर दिया है। इससे गरीब आदिवासी बेटे-बेटी कोई न कोई छोटा-मोटा काम शुरू कर देते हैं, परिवार की मदद करना शुरू करते हैं। सरकारी नौकरियों में भी ये लोग पेपर लीक और भर्तियों में धांधली, और उनको शर्म नहीं है, कोई इतना सारा पाप करने के बाद भी शर्म नहीं है। आप देखिए इतने नेता चुनाव भाषण कर रहे हैं, एक जगह भी बोलते नहीं भी पेपर लीक जो हुआ है वो बहुत गलती है, माफी मांगते हैं, आगे से नहीं होगा, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना। परवाह ही नहीं है, जी। वो तो नौजवानों को बर्बाद करने पर तुले हुई है। और मैंने तो हाँ। वादा किया है, हम निष्पक्षता से नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप तो देखिए हरियाणा में अभी मेरी सरकार बनी है। हमारी हरियाणा में सरकार बनने के तुरंत बाद पहला काम क्या किया? बिना खर्ची, बिना पर्ची लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया। और खर्ची का मतलब होता है रिश्वत देना, और पर्ची का मतलब होता है किसी बड़े कांग्रेस के नेता से चिट्ठी लिखवाना। ये हमने हरियाणा में सब कुछ बंद कर दिया। और जब नौजवानों को घर में सीधे ऑर्डर मिल गए, विधवा माँ को अपने बेटे या बेटी के लिए ऑर्डर मिल गया, तो क्या खुशी थी। आपने तो वीडियो देखे होंगे सारे। सारे देखिए। नौजवानों ने डबल दिवाली मनाई इस बार तो ऐसे काम करते हैं हम। तो मैं पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े विश्वास के साथ लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अब हमें मतदान तक, जहां 13 तारीख को मतदान है वहां 13 तारीख, जहां 20 तारीख को मतदान है वहां 20 तारीख, अब पूरी ताकत बूथ में लगानी है। और तय जी, कीजिए, जी। जब मतदान करने जाएंगे तो कम से कम एक बूथ में 10-15 जुलूस निकलने चाहिए और गाते गाते बाजे बाजे के साथ वोट करने के लिए जाना चाहिए। एक फेस्टिवल मनाना हुँ। चाहिए लोकतंत्र का। चलिए, मुझे अच्छा लगा पंकज जी, आप तो पंकज का मतलब ही कमल होता है। जी, चलिए, जी। मैं आप किसी और से बात करता हूँ, अभी कौन है मेरे साथ बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री महोदय, मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूँ, बाबा बलवंत सिंह जी बैद्यनाथ की नमस्ते। नगरी देवघर विधानसभा से। चलिए, आप तो बाबा की नगरी से बोल रहे हैं।
जी तो सर। आपका जिम्मेवारी क्या है पार्टी में बलवंत जी? सर मैं संयोजक हूँ घोनुरा मंडल के शक्ति केंद्र तुमाविल में। अच्छा, वाह! चलिए जी शक्ति सर। केंद्र के कार्यकर्ता से मतलब मुझे आपसे बिल्कुल धरती की जानकारी मिलेगी, पक्की जानकारी मिलेगी। अच्छा मुझे बताइए, बिल्कुल। देखिए भई मैं झारखंड में जितना गया हूँ, भ्रष्टाचार और परिवार के खिलाफ लोगों को मैं बहुत गुस्सा है। केंद्र की जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, उसको तो वो लागू ही नहीं करते क्योंकि उनको कटकी नहीं मिलती। जी सर। क्या आप लोगों से जब मिलते हैं, तो ऐसी बातें उठाते हैं क्या? और लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? जी सर, ऐसी बात तो उठाते हैं और हमारा झारखंड में 2 ही मुद्दा पे चर्चा होती है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसके लेके लोगों में बहुत सारा आक्रोश है सर। लेकिन लोग इस परिवारवादी पार्टियों को खत्म करने के मूड में हैं क्योंकि नौजवानों का भविष्य ये परिवारवादी पार्टियां ही बर्बाद करती हैं। जी सर, ये परिवारवाद तो हेमंत सोरेन जो है अपना जो परिवार से ही अपना सरकार चलाता है। आप तो जान ही रहे हैं, सारा जनता लोग तो देखा ही कि हम्म। एक लोकप्रिय, एक योग्य आदमी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से आते ही उनको उठा के फेंक दिया। जो भी करना है यही इनका ही परिवार करेंगे, जिससे लोगों के बीच में काफी आक्रोश है सर। और उसके बाद रहा भ्रष्टाचार के विषय में, तो भ्रष्टाचार में केंद्र आपके नेतृत्व में सर भारत हमारा बहुत आगे जा रहा है और सर्वांगीण विकास हुआ है और हो रहा है। लेकिन हमारा झारखंड में आपकी जो है लोकप्रिय योजना, जन कल्याणकारी योजना, जल नल मिशन और प्रधानमंत्री आवास, ये पूरी तरह से सर बंद कर दिया गया है। यही तो, क्योंकि उनमें उनको कटकी बटकी मिलती नहीं है, क्योंकि पैसा हम सीधा जी सर। भेजते हैं लाभार्थी के खाते में। हम्म। बलवंत सिंह, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से, मुझे पक्का लगता है कि आप बिल्कुल धरती पे काम कर रहे हैं। घर घर जाने जी वाले सर। कार्यकर्ता दिखते हैं, इसलिए आपको धरती की बारीकी की पता है। यही तो मेरी ताकत है, यही मेरी पार्टी की ताकत है। देखिए जी आपकी सर। बात बिल्कुल सही है। झारखंड में हम्म। भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टी, सिर्फ परिवार, ये पार्टी फॉर द परिवार, बाय द परिवार, ऑफ द परिवार, ऐसी ही है परिवार। परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचारी तो होती हैं, ये समाज के प्रतिभाशाली नौजवानों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होती है। जेएमएम के परिवारवादियों ने कांग्रेस के शाही परिवार से ऐसी गंदी चीजें सीखी है कि जिसमें कुर्सी और खजाना, बस दोनों ही, दो की चिंता रहती है। नागरिकों की उनको परवाह ही नहीं होती है। यहाँ एक ही परिवार से अलग सामान्य आदिवासी समाज का एक दूसरा बेटा, और आपने सही कहा, चंपई सोरेन जी को मजबूरी में मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ा। एमएलए का दबाव था इसलिए बना तो दिया, लेकिन काम भी नहीं करने दिया। और जैसे ही बाहर आए, जिस प्रकार से अपमानित किया, और ये सिर्फ चंपई सोरेन जी का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, पूरे झारखंड के नागरिकों का अपमान है। चंपई जी को जब सीएम तो उन्होंने ही बना था, लेकिन चंपई जी उनके पाप के भागीदार नहीं बने, तो बस उनको लात मार के निकाल दिया। और समाज के दबाव में सब होता रहा, अपमानित करते रहे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उन्होंने आपका बालू, आपका नल, आपका राशन, नौजवानों को परीक्षा के पेपर, नौजवानों की नौकरियों में भर दिया। क्या नहीं लूटा है? बस लूटना ही उनका काम है। और मैं तो हैरान हूं जी, जब मैंने टीवी पर देखे नोटों के पहाड़, सारे देश ने देखे, देश चौंक गया है, और फिर भी इनको कोई शर्म नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, ये अभी तो जो पहाड़ नोटों के निकले हैं ना,
इससे ज्यादा दबे पड़े हैं पहाड़ पड़े हैं नोटों के। और मैं तो लगा हूं इसको बाहर निकाल करके रहना है। साथियों, इन लोगों का काम करने का एक और तरीका भी है। एक केंद्र की जिन योजनाओं में उनकी कटकी बटकी नहीं चलती है, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ऐसे सारे कामों को ताला लगा देते हैं और अपनी एक नकली योजना का नाम दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। गरीबों को घर देने के नाम पर इन्होंने यही किया है। आवास की एक फर्जी स्कीम लेकर आए और लोगों से फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवाने में भी उगाही की। हर लोगों ने हफ्ते खाए, कमीशन खाया और गरीब बेचारा इंतजार में बैठा रहा कि मकान मिलेगा। मुफ्त इलाज की भी योजना। अब आयुष्मान भारत योजना से झारखंड में तो मुफ्त इलाज मिलता ही है। दूसरे राज्यों में जो काम करने गए हैं उनको भी वहां फायदा होता है। अगर झारखंड का कोई भाई मुंबई में गया है और वहां उसको तकलीफ हुई, आयुष्मान कार्ड होगा तो उसकी दवाई हो जाएगी। जेएमएम कांग्रेस वाले जिस प्रकार की फर्जी योजनाएं चलाते हैं, उनका लाभ कभी भी लोगों को मिलता नहीं है। दूसरे राज्यों में किसी भी अस्पताल में योजना नहीं चलती और इसलिए मैं तो हर झारखंड के भाई बहन को कहूंगा, जरा सतर्क रहना है। बड़वन से मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, जी सर। हमारे और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। अब हमसे कौन बात करेंगे? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते जी भैया। जी प्रधानमंत्री जी को मेरा जोहार। मैं जोहार पिंकी जोहार। खोया हटिया विधानसभा से बूथ नंबर 274 से बात कर रही हूँ। पिंकी जी, आपकी जिम्मेवारी क्या है? जी मैं एसटी मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अरे वाह, इसलिए इतना बढ़िया बोलती है आप। मैंने तो आपके हाँ, साक्षात दर्शनों की कामना की थी, लेकिन मेरी प्रार्थना में कुछ कमी हो रह गई शायद। नहीं लेकिन फिर नहीं, भी ये देखिए, मेरे लिए बहुत बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं 1 to 1 आपसे बात कर पा रही हूँ। देखिए बहन, जरूर मौका मिलेगा। मैं एक जी सर। कार्यकर्ता हूँ, मैं जाता आता रहता हूँ। जरूर मैं भी आपके दर्शन करूंगा। पिंकी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? जी, मैंने बीएससी किया है हाँ और हाँ। एलएलबी है और हम्म, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैं जनजाति समाज से आती हूँ सर। वाह वाह वाह, चलिए, मेरा लिए गर्व गर्व है। मेरी पार्टी के लिए गर्व है कि पिंकी खोया जी पढ़ी लिखी हैं और पार्टी को समर्पित है। अच्छा पिंकी जी, आप इतनी एक्टिव हैं, पत्रकारों से भी मिलती होगी, लोगों से भी मिलती होगी, टीवी डिबेटों में भी जाती होगी। अच्छा मुझे बताइए, कांग्रेस जेएमएम के लोग जी, आदिवासी और ओबीसी समाज को जी, छोटी छोटी जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जहां भी कांग्रेस सरकार में आई है, जी, उसने पहला काम किया है आरक्षण को लूटो। इस जी। मुद्दे को आपके यहाँ चर्चा कैसे हो रही है? कैसे आप लोगों को समझा रहे हैं? जी, जब हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, परिवारों के बीच में, हम लोग अखड़ा लेवल पे भी बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं। तो लोगों के मन में एक भ्रम है कि क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के ये लोग बहुत एक्टिव हुए और ये लगातार पक्षधर हैं जातिगत जनगणना का, जिससे एक एक तोड़क शक्तियाँ ये लोग बन के उभर के आए हैं। तो हम लोग लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी के असल में विकास के लिए किसी भी पार्टी ने चिंता की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने केंद्र में राज किया और तब भी आज आदिवासी की स्थिति वही है और फिर आदिवासी की गरीबी की राजनीति पुनः करना चाहते हैं ये लोग। तो हम लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ये भ्रष्ट से भ्रष्टतम सरकार में से एक है, जो बोलते आदिवासियों के लिए है लेकिन असल में ये आदिवासियों की ही जड़ें काटने में लगे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताना चाहती हूँ। जी क्योंकि बताइए। झारखंड अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे जनजातियों के पास जल जंगल जमीन ही है। जमीन जो है आदिवासियों की यहाँ पे सबसे बड़ी संपदा है, लेकिन जमीन की लूट ये जेएमएम की सरकार में सबसे ज्यादा बहुतायत तरीके से हुई
और आम आदमी की जमीन की तो लूट हुई ही है, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियों की कस्टमरी जमीन है, जो पूजा का भूमि होता है जनजाति समाज का, जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी, देशावली, इस तरह की जमीनों की भी लूट हो रही है, जो अनट्रांसफरेबल है। ऐसी जमीनों की भी लूट हो रही है, ऐसे जमीनों पर भी एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, और ये जेएमएम की सरकार बहुत जोर शोर से करवा रही है। तो पिंकी ये जी, इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जेएमएम और कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता नहीं है। ये असल में आदिवासियों की जड़ों को, इस तरह से कस्टम और यूसेज को अगर ये खंडित करते हैं, विखंडित करते हैं, या उसको धूमिल हल्का करने का कोशिश करते हैं, तो आदिवासी अपने कस्टम से ही सब कुछ है, तो उसको वहां से ही काटना शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पिंकी जी, आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं आपको अब तक नहीं मिला, मैंने बहुत कुछ खोया है। आपके विचारों को सुनकर के मुझे लगता है कि आपके पास बहुत खजाना है, मेरे ज्ञानवर्धन के लिए भी काम आ सकता है। तो अब तो पक्का हो गया कि मुझे आपको मिल कर के ये छोटी-छोटी बारीकियां समझनी है। मुझे अच्छा लगेगा, चुनाव तक तो संभव नहीं होगा, लेकिन जरूर मैं आपकी इतना नॉलेज है और इतनी बारीकी का नॉलेज है, तो मुझे गर्व होता है कि मेरे पास ऐसे पढ़े लिखे महिला कार्यकर्ता हैं जो समाज की भलाई के लिए ऐसे जुटे हुए हैं। इस विषय को पूरी गंभीरता से मुझे जी लगता है कि जन जन के बीच रखना है, जी बिल्कुल। क्योंकि जो आपने सारा बताया ये सारे विषय गंभीर है। और बहुत ही। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे समझा जाए। अब एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस ही थी। जी जब तक कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। जी कांग्रेस ऐसी आवाजों को कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। जी तब दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, छोटी-छोटी अनेक जातियों में जी छितराया हुआ था। लेकिन जी धीरे-धीरे लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर की बातें समझ में आने लगी। जी दलित समाज एसटी के रूप में, आदिवासी समाज एसटी के रूप में एकजुट हुआ। जी इसके कारण कांग्रेस को कई राज्यों में चुनौती मिलने लगी। ओबीसी जी समाज तो 1990 तक एकजुट ही नहीं हो पाया था। जब एकजुट हुआ तो कांग्रेस का दिवाला निकल गया। तब से लेकर आज तक कांग्रेस केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही नहीं बना पाई। जी और आज पूरे देश में गिन करके सिर्फ 3 राज्यों में उनकी सरकार है। और जहाँ-जहाँ दलित, ओबीसी और आदिवासी सबसे ज़्यादा है, सबसे जागरूक है और एक एक है, वहाँ भाजपा और एनडीए सरकारें हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी आबादी सबसे अधिक है। और इन सभी राज्यों में भाजपा एनडीए सरकार है। यहाँ कांग्रेस के आने के कोई आसार दूर-दूर तक नहीं है। और इससे कांग्रेस का शाही परिवार बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की सामूहिक शक्ति को ही तोड़ने का फैसला किया। आप जी देखिए बीते कुछ सालों से ही यही इनका एजेंडा बन गया है। ये चाहते हैं कि दलित समाज एससी के बजाय छोटी-छोटी जातियों के रूप में टूट जाए। ये चाहते हैं ओबीसी समाज भी सैकड़ों उपजातियों के रूप में हट जाए, टूट जाए, आपस में भिड़ता रहे। एसटी समाज भी सैकड़ों छोटी-छोटी जातियों के रूप में बिखर जाए, इनकी पहचान ही खत्म हो जाए। जब ये समाज छोटी-छोटी जातियों में टूटेंगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में इनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। जिस दिन जी ऐसा होगा, उस दिन कांग्रेस की साजिश सफल हो जाएगी और उस दिन कांग्रेस आपका आरक्षण भी छीन लेगी। जी और इसलिए आप तो जानते हैं मैं लगातार कहता हूँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी बिल्कुल ओबीसी समाज एक रहने चाहिए, सभी एसटी समाज एक रहने चाहिए, सभी एससी समाज एक रहने चाहिए। और आज तो मुझे सोशल मीडिया में मेरे पास कांग्रेस की पुरानी एक एडवर्टाइजमेंट लोगों ने भेजी है। मैं तो हैरान हूँ
कैसी एडवर्टाइजमेंट छापते थे चुनाव में। आप तो प्रवक्ता के रूप में टीवी में जाती हो, जरा उस एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में आज लोग दिखा रहे हैं, शायद जी जब राजीव गांधी जी कांग्रेस के नेता थे उस जमाने की एडवर्टाइजमेंट है। और उस एडवर्टाइजमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी को ऐसा भद्दा पेंट किया है और उनसे देश का कितना नुकसान होगा, और साफ-साफ कह दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना पड़ेगा। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है, कभी आप जरूर देखिए, आपको जी पता सर चलेगा और इसको जी लोगों को भी दिखाइए। जी पिंकी जी, जरूर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद बहुत करा और आपको बारीकियों का पता है और आपको सुनकर के और कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगा होगा। जी चलिए, सब कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, बूथ बूथ स्तर पर जो आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, उससे साफ है कि जेएमएम की भ्रष्ट सरकार, उसका जाना तय है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि अब पूरी ताकत बूथ में लगाइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, पहले से ज्यादा वोट बीजेपी एनडीए के साथियों को मिलना चाहिए, पहले से ज्यादा बूथ में मतदान होना चाहिए। और मेरा तो आग्रह है, सुबह सुबह बूथ पर वोट होना चाहिए। और हम कार्यकर्ताओं को तो शाम को मतदान पूरा होने तक, आखिरी व्यक्ति जब तक है, हमें सक्रिय रहना चाहिए। और मैं तो लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हर बूथ पर लाखों मोदी बैठे हैं। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। चाहे पर्ची बांटने का काम हो, बूथ की जानकारी आप सबके पास हो, घर में महिलाओं के साथ अलग से बातचीत करने की व्यवस्था हो, उनको वोट डालने की जिम्मेवारी हो। और मैं तो आपसे कहूंगा कि बूथ के अंदर मान लीजिए 300 परिवार है, तो 15 टोली बना करके 20-20 परिवार को लेकर के बैठ जाइए। 20-20 परिवारों में बैठ करके मतदान होने तक उनके साथ जुड़े रहिए। अब ज्यादा, क्योंकि अब तो प्रचार भी अंत हो रहा है, पूरी शक्ति बूथ पे लगानी चाहिए और बूथ पर परिवार में लगानी चाहिए। और जिस दिन मतदान होना, थाली बजाते बजाते, जैसे हम कहीं मंदिर के उत्सव में जाते हैं, तो ये लोकतंत्र का उत्सव है, थाली बजाते, घंटी बजाते, गीत गाते गाते हर मोहल्ले से वोट करने के लिए जाना चाहिए। उससे उत्साह भी बढ़ेगा, मतदान भी बढ़ेगा और भाजपा को भी लाभ होगा, लोकतंत्र को भी लाभ होगा। और इसलिए घर घर जाना है, हमारे संकल्प की बात करनी है, जिन मुद्दों को लेकर के हम काम कर रहे हैं वो बताना है और लोगों को विश्वास देना है कि आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। और तब जाकर के हम इस विजय को एक उत्सव के रूप में मना पाएंगे। गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मजदूर हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हर किसी को पूरे ताम झाम के साथ साथ लेकर के मतदान करने के लिए जाना है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिला। पब्लिक रैली में आता हूं तब तो बहुत बारीकी से बात नहीं होती, लेकिन हेलीपैड पे जा उतरता हूं, हवाई जहाज में बैठने से पहले या तो मंच पर जाने से पहले मेरी आदत होती है छोटे छोटे कार्यकर्ता से बात करने की। और मैं जो उनका उत्साह और उमंग देख रहा हूँ, जो उनका एनालिसिस देख रहा हूँ, मेरा पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भाग्यवान है कि आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लाखों कार्यकर्ता हैं, जनता के लिए जीने वाले कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और वो भी जनता का भला करने के लिए, जिताने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, भारी मतों से विजयी हो, यही लक्ष्य लेकर के अब हम बूथ में काम करें
एक एक परिवार में काम करें, यही मंत्र अब तो काम आएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जय जोहार। धन्यवाद।